सोचा जाए तो ये ज़्यादा डरावना है शायद। लॉकडाउन से जैसे तैसे हम निकल भी गए तो उसके बाद का सफ़र कैसा होगा इसका अनुमान भी लगाना ज़रा मुश्किल है। मगर ये तय है कि लॉकडाउन से पहले का जीवन लॉकडाउन के बाद के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, खासकर तब तक जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद आंकड़े ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे अगर वैक्सीन नहीं निकलती तो। परिस्थितियों को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम व्यापारी वर्ग से शुरू करते हैं। अब समझिए, कोई भी व्यापारी माल लेगा, माल देगा, पैसे लेगा, पैसे देगा, माल जहां बनेगा, जिसके हाथों बनेगा, जिसके हाथ से सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन का सारा स्टाफ, मैन्युफैक्चरर्स का सारा स्टाफ, दुकान का सारा स्टाफ, ग्राहक के साथ आए सभी लोग, इन सब से खुद को उसे बचाना होगा। मतलब बहुत बड़ी चेन या बहुत बड़ा सिस्टम से खुद को बचाना होगा। फिर आते हैं बच्चों पर। जाहिर है स्कूल खुलेंगे तो बच्चों का सफ़र यूं होगा कि जिस गाड़ी में बच्चा जाएगा और आएगा उस गाड़ी में सवार सभी बच्चे और उन सभी बच्चों के परिवार और उनके संपर्क में आए सभी लोग और स्कूल का समस्त स्टाफ, अध्यापक, इन सब से बच्चों को बचकर रहना होगा, जो कि लगभग भगवान के भरोसे है। अब बारी आती है घर के बाकी लोग जिन पर घर का सामान लाने की जिम्मेदारी होती है, जैसे पिताजी, माताजी बाहर से सामान लाने के लिए घर से लेकर बाहर तक का सफ़र, मंडी में मौजूद तमाम व्यापारी, ठेले वालों से लेकर बड़े दुकानदार, सभी से खुद को बचाना। साथ में जो सामान लिया है उसको सैनिटाइज करना, जिस थैले या बैग में सामान लिया है अगर उसे किसी ने छुआ हो तो उसे सैनिटाइज करना, बचे हुए पैसे वापस लेने में पूरी तरह से हमें ध्यान बरतना होगा। इन सब में आपको सबसे ज़रूरी जो काम लगता है वो हमारी आदत में नहीं है, मगर हमें उसे आदत बनाना पड़ेगा, जैसे ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना और हर 10-15 मिनट में हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना और हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना, भीड़ वाली जगहों पर कम से कम जाना, बाहर का कम से कम खाना पीना। मतलब सीधी बात है, लॉकडाउन में आपकी हिफाजत फ़िलहाल आप और सरकार दोनों कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद आपकी और आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होगी। तो फिलहाल तो आप सभी कोस रहे हैं लॉकडाउन को, मगर लॉकडाउन के बाद आपकी असल लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में गवारों और जाहिलों की अच्छी खासी तादाद है जो हम आपको लॉकडाउन में देखने को पूरी तरह से मिल चुकी थी। लेकिन अब आपकी लड़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो बस दुआ करिए कोई वैक्सीन दवा निकल जाए, वरना अब यूँ समझिए कि आपकी ज़िंदगी बन गई है मौत का कुआं, जहाँ बाइक भी आपको चलानी है और दर्शक भी आप ही हैं और टिकट भी आप ही की कटी है। और इस आप में मैं भी शामिल हूँ। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।